आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लगाती। ओए रुक जा, अम्मा बता दी कि तू शाम से वेली में गई है। जी वहीं से आ रही है। क्या बात है दीवा पे छुप छुप के? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही अम्मी से बातें कर रही थी। मेरे बारे में? नहीं तो मुहाल नहीं हो गया क्या? वेली में मेरे अलावा भी बातें होती हैं हैं? अच्छा ये बता के पैसों का पूछा उनसे? नहीं मैंने नहीं पूछा। बड़ी बेफिक्री हो तुम भी और तुम्हारी वो नवाब हवेली वाले भी। कोई फिक्र नहीं है उनको कि पैसे भी देने। 2 दिन में ना हवेली से बाहर निकाल दूंगा। वो जिस बंदे से मैंने उधार लिया ना उसने मुझे इतना टाइम नहीं दिया, ये बता देना उनको जाके। ये आपको मुझे पैसे देते वक्त बताना चाहिए था ना, मैं पैसे लेती ना आपसे। तो खर्चा फिर भी तो मुझे पड़ना था ना, नहीं समझी? और ना देता तो नवाब साहब मर जाते, तो उनके कफन दफन का इंतजाम तो मैं नहीं करना था ना। अब गले पड़ा ढोल बजाना तो है ना। बस कर दिया था। आप हमेशा मेरे अब्बा जी के बारे में ऐसी बात क्यों करते हैं? तो कैसी बातें करूं मैं? वो एक ना एक दिन तो सबने ऊपर जाना है। कोई दिल के दौरे से जाता है तो कोई सादा ही ऊपर चला जाता है। और रोने की नौबत शकील ठेकेदार ने आने नहीं दी ना। 7 लाख रुपए यूं ला के तेरी तेली पे रखा है कि जा जाके अपने अब्बे का इलाज करवा। और वो देखो नवाब साहब अट्टे कट्टे फिर रहे। खाना लाती हूँ। और रुक जा, खा लूंगा मैं खाना भी। पहले एक बात सुन ले मेरी। जाके ना नवाब एलियन को कह दे कि मैंने उनसे जुबान ली है और जुबान से मैं फिरने नहीं दूंगा। आई समझ? नवाब मंजिल है, मेरी मंजिल है जी है। नवाब साहब, आपने कभी इतनी संजीदगी से चाल नहीं चली। आज तो लगता है कि पूरी सल्तनत दांव पे लगा दी। पूरी सल्तनत ना सही, मगर कुछ इलाके तो जाने वाले हैं। मैं समझा नहीं। अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे आप। आज एक बहुत अहम फैसला करना है, इसके लिए किसी खैरख्वाह का होना बहुत जरूरी था, इसलिए आपको इतनी देर तक जहमत दी। अरे जरा नवाजिए नवाब साहब आपकी, क्या आपने मुझ नाचीज को भी इस काबिल समझा? अरे ये लीजिए चाय। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। लगता है नवाब साहब ने आज कोई बड़ा फैसला करना है। अब्बा जी, आपकी दुकान के वही किराएदार आए जो ऐन किराए की तारीख को आपको अपनी मजबूरी की कोई दास्तान सुना जाते हैं और आपकी मुरब्बत का नाजायज फायदा उठाते हैं, जबकि दुकान अच्छी खासी चलती है। कोई बात नहीं बेटा, हमने खुद बुलाया है उन्हें। ठीक है, वो आ गए। ये लीजिए, वो आ गए। मैं जा रही हूँ। नवाब साहब आपने बुलाया था? जी जी, आप तशरीफ रखिए। चाय पेश करें आपको? नहीं नवाब साहब शुक्रिया। बैठिए। बाजी यहीं से शुरू करेंगे। गजाला, गजाला, वहां पे मेरा बेटा शकील भूखा बैठा है, यहाँ पे तुम कोई और काम कर रही हो। ला रही हूँ खाना। रो क्यों रही हो? तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है क्या? अल्लाह ना करे। मेरे यहाँ कोई मरे पप्पू। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं। ताकि मेरे अब्बा जी को आप जैसे लोगों से निजात मिल सके।
अपनी माँ की उम्र की सास के साथ किस लहजे में तुम बात कर रही हो? हाँ, सही कहा आप, मेरी माँ की उम्र की तो है आप, पर कभी मेरी माँ ना बन सकी। ठीक है, अभी जाकर शकील को बता। तो बताए जाकर शकील को, आप बताएं, जिसको बताना है आप बताएं। देखिए पुप्पो जी, अब अगर मैं रोते हुए नवाब मंजिल गई ना, तो अपने अब्बा जी से शिकायत करूंगी मैं, फिर आप जाने और वो जाने। देखो हसालो, मुझे गुस्सा मत। तो कर ले गुस्सा, जो करना है कर ले आप, मगर याद रखिए फूफो जी, मेरे अब्बा जी अभी जिंदा है,